हेलो बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन। हालांकि इंटीग्रेशन का बहुत सारा पार्ट अपन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशंस क्या होती है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटीग्रेशन बोलेंगे। उसके बाद में अपन ने बात की कि इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, उनकी जो आइडेंटिटीज है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, कल अपन ने दो टाइप के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो सिंपल और दूसरा अपन ने बाय सब्स्टिट्यूशन कि भाई सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं और इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर मेरे पास 10x है, 10x dx इंटीग्रेशन क्या होगा 10x का, तो हम क्या करते हैं 10x को हम लिख सकते हैं बेटा इसको sin x डिवाइड बाई cos x dx। अब यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने कल भी बताया बेटा कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें ऐसे वैल्यू को टी पुट करना पड़ता है जिसका डिफरेंशिएशन उस फंक्शन में, उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो मैं जैसे cos x को टी पुट करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन देखो sin x dx ऊपर दिख रहा है, तो मैंने क्या कर दिया cos x को क्या पुट किया बेटा t, तो माइनस sin x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस dt डिवाइड बाई t और माइनस ln t, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। कल देखा था अपने कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो माइनस ln और यहाँ पे आंसर क्या जाएगा cos x प्लस c। अगर अपने को ये फंक्शंस कुछ याद भी नहीं रहते हैं तो बहुत जल्दी अपन क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। बस आइडिया होना चाहिए कि हम इनको सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, मेथड पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए अपने को। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने बेटा आपको होमवर्क दिया था कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं बात किया था बेटा कि अगर अपने पास कोसेक एक्स dx है, मैंने बात की सेक एक्स की कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है उसको फाइंड करने के लिए उसकी प्रोसेस क्या होती है, सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, और सेक एक्स प्लस 10x को क्या पुट कर देते हैं t। तो ऊपर वाला अपने को पास फंक्शन ऐसे कैसे दिखता है उसका डिफरेंशिएशन, तो अपने पास आंसर आ जाएगा क्या ln t, और t की जगह क्या रखेंगे सेक एक्स प्लस 10x, ln सेक एक्स प्लस 10x आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको और आगे बढ़ते हैं अपन साइन कोस में चेंज करते हैं तो अपने पास आंसर आ जाता है ln 10 π/4 प्लस x/2। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना पड़ेगा। अब जैसे बात करूं मैं कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन याद करने के लिए बेटा थोड़ा सा आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कोसेक एक्स, और यहाँ पे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से डिवाइड कर दो। अगर आप चाहो यहाँ पे प्लस रखना चाहो तो प्लस भी ही रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और प्लस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को क्या करेंगे बेटा माइनस कोट एक्स बराबर टी पुट करेंगे। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस, और कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx बराबर dt। अब अपने को इसको टी पुट करते हैं तो ऊपर वाला फंक्शन दिखना चाहिए, अभी देखो नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे कोसेक एक्स बाहर है तो मैं कोसेक एक्स को अगर मैं बाहर लेता हूँ, कोसेक एक्स को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा बेटा माइनस कोट एक्स प्लस एक कोसेक एक्स, यहाँ से बचेगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। देखो सेम फंक्शन ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इस फंक्शन को अपन लिखेंगे बेटा dt डिवाइड बाई t रख सकते हैं। ये ऐसा कैसा दिख रहा है अपने पास। इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं क्या हो जाएगा ln t प्लस c, और t की वैल्यू क्या रखी है अपन ने ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, हम ये पुट कर सकते हैं। तो एक आंसर तो अपने पास ये होगा ही होगा ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, और अगर इसको आगे बढ़ाते हैं अपन वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा ln कोसेक एक्स को लिखेंगे 1 sin x माइनस cos x अपॉन
साइन एक्स प्लस सी, एलसीएम लेंगे तो ln, ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। लेकिन अभी अपना आंसर फाइनल नहीं हुआ, अब इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस कोस एक्स और साइन एक्स। तो मैंने कल भी बताया था बेटा आपको कि जैसे ये 1 दिखें तो 1 को खत्म करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, इसको ln कोस एक्स की जगह ऐसी वैल्यू रखो जहां से 1 खत्म हो जाए। तो इसको 1 खत्म करने के लिए क्या रखोगे बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे अगर ये हाफ एंगल में चेंज कर दिया तो इसको भी क्या कर दो, हाफ एंगल में चेंज कर दो। ठीक है, ये 1 से 1 खत्म, माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट। तो अब अपने पास बचा बेटा क्या, साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। ये क्या हो जाएगा अपने पास बेटा, ln 10 एक्स बाई 2 प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोनों ये भी आप याद रख सकते हो, ये बड़ा बहुत सिंपल है कि कोसेक एक्स, बस इतना सा ध्यान रखना होगा कि कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो अपने पास 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो अपने पास लास्ट में क्या निकल के आएगा, ln 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, ln 10 एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हो, ln 1 अपॉन कोट एक्स बाई 2, कोट एक्स बाई 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस, इसको और क्या लिख सकते हो, माइनस ln कोट एक्स बाई 2 प्लस सी। अगर ऐसा दिख जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे आएगा डायरेक्ट, अगर यहाँ पे आप अगर प्लस लेते हो तो आपके पास सीधा ये भी देखने को मिल सकता है। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा, ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और अगर 10 की फॉर्म में देखते हैं तो ln 10 एक्स बाई 2 प्लस सी, और अगर कोट की फॉर्म में है तो माइनस ln कोट एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक बात है, इतना। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उसके कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो देखते हैं। अब अपने एनसीईआरटी का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो एक फेवरेट क्वेश्चन इस टाइप का बनता है बेटा कि 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन में सबसे सरदर्द की बात यही होती है बेटा कि अगर नीचे अपने पास डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, रूट हो, फंक्शन में ऊपर रूट हो, तो रूट को कैसे खत्म करें, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को कैसे खत्म करें। तो देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना बेटा, ये टाइप इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप को आप मेंशन भी कर सकते हो, 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है बेटा, 1 और 1। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 अपॉन रूट 2 से डिवाइड कर देता हूँ। फिक्स है, मतलब ये मेथड आपको फॉलो करना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स आता है तो आप रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर दो बेटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, अब सर ये रूट तो बाहर चला जाएगा, 1 बाई रूट 2। और अब जो क्वेश्चन बचा, अब उसको ध्यान से देखोगे तो ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये आपको इतना करने के बाद में यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिखना चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखो यहाँ पे अपने पास बेटा साइन है, कोस बी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कोस पाई बाई 4। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ये तो साइन एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं कोस पाई बाई 4 प्लस कोस एक्स तो है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन पाई बाई 4। और अगर इतनी बात है तो इस पूरी बात को अपन लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो 1 अपॉन साइन एक्स कोस पाई बाई 4 प्लस कोस एक्स साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स।
अब जैसे साइन पाई बाई 4x दिखाएगा तो ये क्या दिखेगा बेटा 1/√2 और साइन इसको लिखेंगे अपन कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स dx। और जैसे कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स dx था, अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन लिखा था कि अगर अपने पास कोसेक एक्स dx है तो इसको क्या लिखेंगे ln 10x/2 प्लस c। तो यहां से अपने पास x की जगह कौन है बेटा पाई बाई 4, तो आंसर 1/√2। ये ऐसे कैसे इसकी जगह लिख देंगे ln और 10x/2, x की जगह यह है तो ये हो जाएगा अपने पास बेटा पाई बाई 8 प्लस x/2 प्लस c। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में अगर अपने को ये फॉर्मूला याद नहीं आता है तो फिर दिक्कत आएगी बेटा, ये अपने आप में एक नई प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का अगर a sin x प्लस b cos x इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम आपको क्या करना है बेटा, √(a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास 100% ये वाली आइडेंटिटीज बनेगी। ये वाली आइडेंटिटीज बनते ये कोसेक में चेंज हो जाएगा। कोसेक का इंटीग्रेशन अपने को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कि सर अगर अपने पास 1/3 sin x प्लस 4 cos x dx ये आ गया। इस बार 3 sin x प्लस 4 cos x है। मैंने पहले ही फिक्स कर दिया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो √(a² प्लस b² से क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। करूं, यहां से अपने पास √(a² प्लस b कितना आ जाएगा बेटा 9 + 16 5। तो यहां से आप क्या कर दो बेटा 1/5 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x dx। ये 1/5 बाहर जाएगा और ये बन जाएगा 1/3/5 sin x प्लस 4/5 cos x। अगर अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये साइड अगर अपने पास 3 4 तो ये साइड कितनी होती है बेटा 5। अगर यहाँ पे sin x है तो यहाँ पे cos x की वैल्यू, और cos x क्या होता है बेटा अपने पास, cos x क्या होता है बेटा अपने पास, अगर ये थीटा है तो, अगर ये थीटा है तो cos x क्या होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर ये 4/5 किसकी वैल्यू है, cos की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है बेटा sin की वैल्यू। हम चाहे तो हम इसको क्या ले सकते हैं बेटा 4 भी ले सकते हैं और यहाँ पे क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, ताकि ये फॉर्मूला sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाए। अब देखो 3/5 ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 और sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा अपने पास 4/5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे sin cos थीटा, इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा cos थीटा sin x प्लस 4/5 को क्या लिखेंगे sin थीटा cos x dx। अब देखो आपको ये वाली आइडेंटिटी दिखी होगी sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इसको लिखेंगे 1/sin थीटा प्लस x dx। और क्या लिख सकते हैं 1/5 कोसेक थीटा प्लस x dx। और इसके आगे बढ़ते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा 1/5 ln 10x/2 मतलब 10 थीटा प्लस x/2 प्लस c। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। इस टाइप का अगर पैटर्न का क्वेश्चन आए बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक बात है। नेक्स्ट अब अलग टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं अपन। आपको केवल क्वेश्चंस में जैसे इंटीग्रेशन में ध्यान रखते हो तो जो पैटर्न है बेटा उस पैटर्न को पता लो, उस पैटर्न का ध्यान रखो, क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएगा अपने पास। अब अगर अपने पास इंटीग्रेशन ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है बेटा, ये भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे अपने पास। अगर मैं बोलूं बेटा साइन की पावर 2x कोस की पावर 2x या साइन की पावर 4x या कोस की पावर 4x dx
एंड सो ऑन। मतलब इस टाइप के अगर जितने भी फंक्शन है साइन में और कोस में जिनकी ऊपर पावर कितनी है बेटा 2, 4, 6, 8, मतलब पावर है अपने पास, इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं साइन स्क्वायर एक्स और एक क्वेश्चन लेते हैं अपन कोस स्क्वायर एक्स dx। अब ये तो है नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर क्या लगा दो बेटा एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा दो कि एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, तो साइन की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी गलत होगा। ठीक बात है, ऐसा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या यूज करें, स्क्वायर फंक्शन है, अब इसको कैसे ब्रेक करें। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2x का फॉर्मूला एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक फॉर्मूला होता है अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां से अपने को साइन स्क्वायर x दिख रहा है, तो जैसे मेरे को यहां से साइन स्क्वायर x दिख रहा है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास साइन स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। आप इसको सोल्व करो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो यहां पे लिखूंगा मैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx, सेपरेट करेंगे 1 बाई 2 dx माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx 1 बाई 2 x माइनस ये हो जाएगा बेटा अपने पास cos 2x का साइन 2x डिवाइड बाई 4 प्लस सी, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक बात है। नेक्स्ट cos स्क्वायर x है, इस टाइप के फंक्शंस में भी अपन क्या कर देंगे, इसको एडिशन में या प्लस में या सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे। cos स्क्वायर x यहाँ से तो 1 इधर आएगा तो 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, तो इस cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। ये वाली बात और ये वाली बात आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि साइन स्क्वायर x है, बहुत बार काम आएगा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 और cos स्क्वायर x है तो 1 प्लस cos 2x बाई 2। ध्यान दो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे क्या होगा 4x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा x बाई 2। ठीक बात है। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 dx प्लस cos 2x बाई 2 dx। इसका आंसर 1 बाई 2 x प्लस cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sin 2x डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई ये 2 और इस 2x का क्या जाएगा 2 प्लस c, तो फाइनल आंसर है 1 बाई 2 x प्लस sin 2x बाई 4 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी अगर अपने पास पावर इवन है, साइन और कोस के ऊपर पावर इवन है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, उसको कैसे चेंज किया अपन ने वो आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चंस में। और ये दोनों क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि अपन ने कैसे सॉल्यूशन किया है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो फिक्स है, बोर्ड में एग्जाम में तो ये मान के चलो कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एनसीईआरटी पे चाहे सीबीएसई बोर्ड मान लो चाहे आरबीएसई बोर्ड मान लो, वहाँ पे तो फिक्स है। लेकिन अगर आप जेईई एडवांस या मेंस के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके उस जगह काम आएगा। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आपकी स्पीड बढ़ाने में काम करते हैं ये क्वेश्चंस। डायरेक्ट दिखना चाहिए कि cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसलिए हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ में बहुत अच्छे से खेलना आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा पावर इवन। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पावर ओड होगा तो क्या करें, क्या पावर ओड में भी अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? बोला सर बिल्कुल ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर मेरे पास अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है बेटा कि साइन की पावर n x, या फिर मैं लिख दूं बेटा कोस की पावर n x dx। n बराबर क्या है अपने पास ओड। अगर 1 है तो सीधा सीधा अपन जानते हैं, लेकिन अगर 1 की जगह 3 हो 5 हो 7 हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं।
ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलूं साइन की पावर 3x dx। अब अगर अपने पास पावर 3 है तो बेटा एक बात तो मैं आपको बोल दूं कि साइन 3x बराबर क्या होता है बेटा, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। जानते हो नहीं जानते हो? वहां से साइन क्यूब दिख रहा है, वहां से साइन क्यूब को सोल्व करके हम यहां पे रख सकते हैं और फिर इसको आंसर ला सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर पावर अपने पास क्या है, ओड है, तो आप क्या करो, इस पावर को ऐसे ब्रेक करो, साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स, एक फंक्शन को साइड में कर दो बस। अगर 5 है तो साइन की पावर 4 डॉट साइन एक्स, 6 है साइन की पावर 7 है तो साइन की पावर 6 डॉट साइन एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी बेटा, इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स dx, ये लिखते हैं। सर अब क्या होगा, अब हमारे को सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए और दिखना चाहिए कि कोस एक्स को अगर मैं क्या करता हूं बेटा, टी पुट करता हूं तो माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी एक्स बराबर क्या होता है, डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो यहां से अगर मैं वैल्यू रखता हूं, साइन एक्स डी एक्स की जगह तो रखता हूं माइनस डी टी और कोस की जगह रखता हूं टी, तो क्वेश्चंस बनेगा बेटा मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस बार और ये डी टी। ठीक बात है, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, सेपरेट करेंगे तो टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 डॉट डी टी। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो टी स्क्वायर का क्या हो जाता है बेटा, टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू अपन वापस पुट करते हैं तो टी की वैल्यू क्या पुट की अपन बेटा, कोस एक्स, तो आंसर आ जाएगा कोस की पावर 3x डिवाइड बाई 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो भी बेटा आपके पास 100% क्या आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये दो टाइप के अपन ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर पावर ओड है और इवन है तो कैसे सोल्व करना है, ये अपन बात कर लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जो आगे आने वाले चैप्टर, चाहे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो चाहे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा। मतलब वो डायरेक्ट मैं आपको कुछ 6 आइडेंटिटीज लिखा रहा हूं और वो आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो सम अब मैं लिखूंगा ये 6 पॉइंट और ये 6 पॉइंट आपको बेटा पता होना चाहिए। सबसे पहले है अपने पास 1/x² माइनस a² dx और दूसरी आइडेंटिटी है अपने पास 1/a² माइनस x² dx। दोनों को सोल्व करने का, दोनों को प्रूव करने का तरीका एक है। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो बेटा तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। बहुत ज़्यादा, मोस्टली 90% आपका इस फॉर्मूले से काम चल जाता है। इसका आंसर क्या जाएगा बेटा अपने पास 1/2a ln a प्लस x डिवाइड बाई a माइनस x प्लस c। ठीक है, दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखना कि x वेरिएबल है, वो पहले आ रहा है x² माइनस a² 1/2a ln x माइनस a x प्लस a। अगर मेरे पास a² माइनस x² आ रहा है तो 1/2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस x। अब बेटा दोनों को सोल्व करने का तरीका एक ही है, तो मैं इसका बताता हूं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, कि इनको प्रूफ भी आना चाहिए
कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अपने को फॉर्मूला याद नहीं हो, और जब फॉर्मूला याद नहीं हो तो हमारे को ये भी सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड तरीका भी पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है। नीचे 2a है आ रहा है 1/x² माइनस a²। तो आप क्या करो इस क्वेश्चन में 2a से डिवाइड करते हैं और 2a से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये फंक्शन अपना क्या होता है बेटा x² माइनस a और x प्लस a, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x² माइनस a² को 2a से मल्टीप्लाई किया, 2a से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मैं लिखता हूं 1/2a इस a में और a में, x माइनस a और x प्लस a। नीचे वाला देखो x माइनस a आ रहा है, तो एक बार तो मैंने क्या लिखा है इसको बेटा x प्लस a, और दूसरा फंक्शन मैंने क्या लिखा बेटा x माइनस a। ऊपर 2a बचाना है, और अगर 2a बचाना है तो नीचे क्या लगा दूं यहाँ पे बेटा माइनस, तो माइनस लगाऊंगा तो x प्लस a, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा x को, और माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा। सर ऐसे करने से क्या होगा, अब देखो बेटा इसको सेपरेट करते हैं, जैसे अपन ने पहले किया अपन ने कि x प्लस a को इसको डिवाइड करते हैं, तो x प्लस a से x प्लस a कैंसिल, 1/x माइनस a dx माइनस 1/2a, x माइनस से a से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा बेटा x प्लस a dx। ठीक बात है। अब इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं अपन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a ln x माइनस a, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस ln x प्लस a प्लस c 1/2a, यहाँ पे भी माइनस 1/2a साथ चल रहा था, 1/2a कॉमन लेते हैं और लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टीज लगाते हैं, तो क्या होता है बेटा ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, मतलब 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a, इसका फाइनल आंसर होगा। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर आपने इसके मोड तो है ही नहीं, कहीं मोड क्यों लगा रहे हो x माइनस a x प्लस a। तो ये बेटा लॉगरिथम की खुद की प्रॉपर्टीज है कि ln यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी बेस a और b में, तो b क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बेटा पॉजिटिव होती है, वहीं पर ये लॉगरिथम क्या होता है डिफाइन होता है। तो सिमिलर आप इस क्वेश्चन को भी क्या लिख सकते हो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, 2a से मल्टीप्लाई करोगे 2a से डिवाइड करोगे तो इसको प्रूव कर सकते हो। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता बोर्ड एग्जाम में पूछ ले। अदरवाइज अगर अपने को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन अपन कुछ तो कर सकते हैं, तो अपन इसका प्रूफ भी आना चाहिए। तो 2a से मल्टीप्लाई किया, इस 2a को मैंने ऐसे सेट किया कि सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं, मेरे पास वापस क्या बचना चाहिए 2a, और नीचे x था इसलिए मैंने x को यूज कर लिया x प्लस a और x माइनस a, माइनस होने की वजह से x तो कैंसिल हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया 2a हो गया, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक बात है। तो दो आइडेंटिटीज ये वाली 1/x² माइनस a² 1/2a ln x माइनस a x प्लस a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 1/x² प्लस a² dx। अब ये तो कल भी लिखाया था मैंने, और मैंने बोला था कि आने वाले लेक्चर में इनका सबका प्रूफ मिलेगा। अब प्रूफ कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 1/1 प्लस x², तो आपने बोला सर इसका तो tan इनवर्स x प्लस ही होता है। एक ही जगह क्या ले लिया मैंने 1, लेकिन सपोज दैट एक ही जगह 1 ना हो के 2 हो 3 हो 4 हो, तो उसके लिए अपन कैसे यूज करेंगे। तो 1/x² प्लस a², इसका आंसर होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। याद भी रखना पड़ेगा, जैसे मैंने याद कर रखा है, जैसे मैंने ध्यान में रख रखा है, वैसे आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ध्यान में रखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1/x² प्लस a² हमारे को ये तो पता है कि tan इनवर्स आएगा।
अब यहाँ पे ए है तो क्या जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। लेकिन प्रूफ करो कि सर प्रूफ कैसे हुआ है। x की जगह क्या रखेंगे बेटा अपन a tan थीटा। x की जगह क्या रखेंगे a tan थीटा। जैसे x की जगह a tan थीटा रखेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा a, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx की जगह तो हम ये पुट कर देंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाई x स्क्वायर की जगह रखेंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर d थीटा। ठीक बात है। जैसे x की जगह अपन ने a tan थीटा रखा तो dx की वैल्यू तो क्या हो गई a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। यहां से देखो बेटा अपने पास a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा अपने पास a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाई, यहां से a स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहां पे बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा। यहां से a से a कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा बेटा 1/a, और यहां से बचा 1 डॉट d थीटा। सब कैंसिल आउट हो गया, एक कांस्टेंट था बाहर आ गया 1 डॉट d थीटा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या जाएगा थीटा प्लस c, और यहां से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा बेटा x/a tan इनवर्स x। तो x 1/a tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर क्या होगा बेटा x/a, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x/a। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा tan इनवर्स x/a प्लस c। ये इसका प्रूफ हो गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। हालांकि इसके ऊपर अभी थोड़ी देर बाद में अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से इन फॉर्मूले से। तो अपने को ये फॉर्मूला अगर ध्यान में रहता है तो अपना काम विद इन 2 सेकेंड 5 सेकेंड में कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, वन अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस फॉर्मूले को प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, अगर प्रूव करो भी तो आप पुट x की वैल्यू रख सकते हो a साइन थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स x/a प्लस c। इसका 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक बात है। क्या रख सकते हो x की वैल्यू क्या रख दो, हिंट दे दी मैंने कि a साइन थीटा ले सकते हो। कितनी आइडेंटिटी हो गई बेटा अपने पास 4। नेक्स्ट है अपने पास 5 और 6। पॉइंट नंबर 5, 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आइडेंटिटी करवाई थी 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट नहीं था। अब की बात क्या है बेटा अपने पास रूट है, वही सेम आंसर तो क्या हो जाएगा बेटा ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक बात है। लेकिन सर प्रूफ कैसे किया ये बताओ। तो मैं तो ये बोलता हूं बेटा कि x की जगह ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पुट करो जहां से अपने पास ये रूट खत्म हो जाए। ठीक बात है, सिंपल सी बात है कि x की जगह ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रखो जिसके लिए ये रूट खत्म हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं a साइन थीटा रखता हूं, a स्क्वायर कॉमन लेता हूं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सर कुछ नहीं होता, फिर कोस भी नहीं रख सकते। क्या मैं यहाँ पे टेन थीटा रख सकता हूँ, रख के देखते हैं। x बराबर अगर मैं a टेन थीटा रखता हूँ बेटा तो क्या बन जाएगा अपने पास रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का रूट खत्म होगा कि नहीं होगा, मतलब अपना काम चल सकता है। तो यहां से x की वैल्यू बेटा मैंने क्या रखी a टेन थीटा, तो अपने पास क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा
यहाँ से पहले देख लो dx बराबर क्या हो जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब देखो dx की जगह तो रखेंगे अपन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाई रूट ऑफ x की जगह क्या रखने वाले हैं बेटा अपन, a tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और d थीटा अपने पास ये a स्क्वायर इसका रूट है तो ये तो अपने पास कैंसिल आउट, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का रूट तो एक रूट अपने पास क्या बन जाएगा, ये एक रूट से कैंसिल तो अपने पास बचेगा sec थीटा d थीटा। अब देखो क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस आ गया, यहां से खत्म किया, अब sec थीटा, अब sec थीटा का इंटीग्रेशन अगर अपने को याद नहीं है दिक्कत आएगी फिर। तो sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ln मैं सीधा लिख सकता हूं 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। क्या बताओ बेटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, ln 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, या फिर सिंपल वो वाला जो पहले वाला फॉर्मूला था अपने पास ln sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, यही रख दो। यहीं से अपने पास इस फॉर्मूले का ये जो आंसर आ रहा है वो आंसर अपन लेके आ सकते हैं। कैसे सर, ln sec थीटा प्लस tan थीटा, सर sec थीटा tan थीटा की वैल्यू तो अपने पास है, tan थीटा तो क्या है बेटा अपने पास, tan थीटा तो है अपने पास x बाई a, मुझे क्या चाहिए sec थीटा, तो क्या sec स्क्वायर थीटा बराबर sec थीटा बराबर क्या ये होता है क्या, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहां से अपन वैल्यू पुट करते हैं ln sec थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी अपने पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर है तो नीचे हो जाएगा ए, प्लस tan थीटा की वैल्यू है अपने पास x बाई ए प्लस सी। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ln रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए। हम इसको लॉग प्रॉपर्टी से ln रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ln ए प्लस सी लिखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये ln माइनस ln ए कहाँ गया, या ए कहाँ से गायब हो गया। तो बेटा मैं बताऊं कि ln एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम इसको पूरे को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। तो ln रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, या फिर इसको याद रखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि रूट में, तो देखो रूट में ये वैल्यू तो ऐसे कैसे आ रही है, सामने क्या आ रहा है x ln, अगर ये रूट में नहीं है तो आंसर क्या हो जाता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ऐसे आप थोड़ा सा रिलेट करके लिखा करो आपस में, ताकि ये फॉर्मूला अपने को याद रह जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 जो अपने को याद रखना है, पॉइंट नंबर 6 है अपने पास बेटा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब थोड़े से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर के पहले लिखा था कि 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो इस फॉर्मूले में इतना फर्क है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये वाला आइडेंटिटी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की जगह ए साइन थीटा से अपना काम चल रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसका आंसर तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, ध्यान रखना। लेकिन इसको अगर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है बेटा ln एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सर ये कैसे आया, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि पुट एक्स की वैल्यू
क्या रखें, टेन थीटा रख नहीं सकते, सेक थीटा रखता हूं, सेक थीटा रखते हैं, ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, रूट खत्म हो रहा है सर, हो सकता है, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, ए सेक थीटा, ये हिंट दे दी, और इसका प्रूफ क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, तो ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर